अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नाना खुर्शीद आज आपके लिए बीफ स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपने यहाँ डिनर में बीफ स्टू बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से क्यों ना शेयर करूँ। तो आइए हम अपनी बीफ स्टू की रेसिपी शुरू करते हैं। स्टू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास हाफ केजी जो है बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला और चिकनाई वाला, और आप भी हड्डी और चिकनाई वाला लीजिएगा, इससे स्टू बहुत मज़े का बनता है। 4 से 5 टमाटर हैं जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। हाफ बोल मेरे पास दही है, साबुत लाल मिर्ची हैं और कटी हुई जूलियन कटी हुई अदरक है, और 7 से 8 मेरे पास लहसुन के जवे जो मैंने काट लिए। हाफ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। अच्छा, मैंने हाफ टी स्पून इसलिए लिए कि साबुत मिर्चें भी डाल रही हूँ और बाद में हरी मिर्चें भी जाएंगी, तो हमें बैलेंस रखना है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते। अच्छा, एक टी स्पून नमक है और कुछ खड़े गरम मसाले हैं। आपको तो पता है कि बीफ स्टू में सब कुछ खड़े गरम मसाले डलते हैं, उसी से रौनक आती है। और मैंने 5 से 6 दरमियानी प्याज ले लिए जो मैंने मोटी काटी है, ये देखिए। और इसे मोटा ही काटना है, हमें गलाना नहीं होता बल्कि हमें सब खड़ा रखना होता है। और मेरे पास ऑयल है, मैं हाफ कप ऑयल लूँगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने एक पॉट जो है स्लो आंच पे रख दिया था पहले से, और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी आधा कप के करीब अंदाजे से। आधा कप तेल मैं डाल चुकी हूँ। अब ये गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और प्याज ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल पिंक सी रखनी है। अच्छा, अभी ये गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो देखिए, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और उसके बाद इसको लाइट पीस करूँगी। मैं हमेशा स्टू में जो है प्याज जरा सी मोटी काटती हूँ, ताकि वो सालन की, अगर हम पतली काटेंगे तो वो सालन बन जाएगा और वो प्याज बिल्कुल गल जाएगी इसके अंदर, तो वो शोरबे वाला सालन लगेगा हमारा। हमें इसको खड़ा रखना है बिल्कुल। अच्छा, वक्तन फ़ौक्तन हम इसे चला लेंगे और इसको हम पिक करेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ हमारी प्याज जो है वो पिंक हो गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, और गोश्त ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी, तो खड़े मसाले डालकर और टमाटर डाल के, दही डालकर। अच्छा, मुझे स्टू बनाना नहीं आता था पहले, तो मैं आपको अपना एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्या, रियल कहानी। तो वो ये है कि मैं अपनी खाला के अंदर ही रहने के लिए तो वो बना रही थी स्टू, और मैं खड़े में देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें स्टू बनाना आता है। मैं 7th और 8th की तलबा थी। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा मेरे पास खड़ी हो, मैं बताऊँगी। तो उन्होंने मुझे ये स्टू बनाना सिखाया जो मैं आज तक नहीं भूली। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा स्टू बनाना सिखाया, और सबको बहुत मज़े का लगता है मेरे हाथ का। तो आप भी जो है, ये दही भी डाल दिया मैंने, टमाटर भी डाल दिए। अब कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सब मैं ऐड करूँगी। साबुत मिर्चें, खड़े गरम मसाले, नमक, कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ी सी जो अदरक है वो मैं रोक लूँगी गार्निशिंग के लिए। अच्छा, लहसुन जो है वो मैं पूरा डालूँगी। सब खड़े जाते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और आज तक मैं नहीं भूली कि किस तरह बनाना है। मैं इसी तरह बनाती हूँ। शादी से पहले भी सब घर वालों को पसंद आता था, और शादी के बाद भी सब घर वालों को पसंद आता है। अच्छा, अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत मज़े का बनता है। और अभी तक अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर रेसिपी आप लोगों को जल्दी मिले, और मुझे फीडबैक ज़रूर करके बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बन रही है। तो अब हम इसे 10 मिनट तक भूनते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।
हाँ, तो मुझे स्टू को भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें पानी डालकर इसको इतना पानी डालूंगी कि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार बनता है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। और इसको नान से खाएं, तंदूर की रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो अच्छा, अब मैं एक मग्गा इसमें पानी डाल रही हूँ और एक और मग्गा इसमें पानी डालूंगी कि हमारा गोश्त इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए मैंने डाल दिया। अच्छा, फ्लेम को मैंने तेज़ करके जो है वो मैंने भुना था गोश्त को, और अब मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ बस। तो अब हम इस पर ढकना ढक देंगे और इस पर बॉयल आने देंगे। तो हम फिर इसकी आँच देखेंगे कि हमें कितनी और कम करनी है, और वक्तन फ़क्तन हम इसको देखते रहेंगे कि हमारा गोश्त गला कि नहीं गला। तो आए अब हम अपने जो है ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारा गोश्त कितने % तक गला है, और अगर नहीं गला तो हम उसे और गलने का टाइम देंगे। हमें इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट तो हो गए। हाँ, नहीं, अभी हमारा गोश्त नहीं गला। अभी हम इसको और रखेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। स्लो फ्लेम पे जल्दी खाना गलता है, तेज़ पर नहीं गलता। तो हम इसका ढकना दोबारा से लगा देंगे और 20-25 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आइए अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला कि नहीं गला, और अगर गल गया है तो फिर हम उसे भून लेंगे। और जी तकरीबन पानी भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा है अभी, तो हम उसे भूनने में जी हाँ, ये देखिए हम गोश्त बिल्कुल देखिए हड्डी ने बिल्कुल गोश्त छोड़ दिया है, और इसका मतलब हमारा जो गोश्त है वो परफेक्ट गल गया है। और अब हम इसे आँच को फ्लेम को तेज़ करके हम इसको भूनेंगे ताकि पानी इसका ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको भून के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे जो स्टू है उसकी बुनाई भी हो गई और आपको तेल भी सेपरेट नज़र आ रहा होगा। तो इसकी निशानी है कि ये भुन गया है, और मैंने देखिए ज़्यादा चीज़ों को वो घोटा भी नहीं है, और देखिए साबुत साबुत है। तो इसकी ये निशानी है कि ये स्टू इसी तरह बनता है। आप भी इसी तरह फॉलो करें और बनाएं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा स्टू जो है वो डन हो गया, और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और डिश आउट करके फिर आप इसमें जो चीज़ें मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगी वो मैं गार्निश करूँगी उससे। और देखें एकदम देखिए, आप ये अंदाज़ा करें, देखिए सफ़ेद है बिल्कुल, मैंने इसको डार्क कलर नहीं दिया है। ये स्टू का कलर इसी तरह होता है। आप बनाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस रेसिपी से, और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा बनाकर के कैसा बनाया है आपने। और हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है, सच आप यकीन माने इस बात को। तो आपने देखा हमारा स्टू जो है वो डन हो गया है, बहुत जायकेदार है, और इसका गोश्त भी बहुत परफेक्ट गला है, मसाले भी सब माशाल्लाह खड़े हैं, मैंने बिल्कुल उसको घोटा नहीं है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और मैंने आपके साथ ये डिश शेयर की है, और ये मेरी रात के डिनर की डिश है, तो हम सब इंजॉय करेंगे, और आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।